हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। ये इंटेरोगेटिव की पार्ट 2 वीडियो है। जी हाँ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 2 वीडियो में आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो हालांकि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पार्ट 1 वीडियो देख लेंगे तो लाइफ में कभी आपको समस्या नाम की चीज आएगी ही नहीं। और ये पार्ट 2 वीडियो है। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। एक यस नो टाइप होते हैं, कुछ लोग वर्बल्स भी बोलते हैं, वर्बल, ठीक है ना, वर्बल टाइप। तो जिसका उत्तर या तो हाँ में दिया जाता है या तो ना में। तो यस नो टाइप सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछली वीडियो में बताया है मात्र 24 होती है, मतलब 24 होती है। 24 में कौन कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है। देखिए, मतलब समझिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होंगे, एक यस नो टाइप होंगे और एक WH या WHO टाइप होंगे। क्यों, अभी बता देंगे, और पिछली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है ना। उसके बाद जो यस नो टाइप सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और हिंदी में शुरू होते हैं क्या से? तो इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कितनी हेल्पिंग वर्ब्स है? 24। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। देखिए कौन कौन से हो गए? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आर, डेयर, नीड, यूज्ड टू। अब देखिए, सेंटेंस के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे? सेंटेंस के अंत में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब जैसे इसका उत्तर या तो हाँ में दिया जाएगा या तो ना में। और किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब। कौन हेल्पिंग वर्ब? 24 हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल, मैंने कहा डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो? अगर जाते हो तो बोलो यस, और नहीं जाते हो तो बोलो नो। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बोलेंगे क्या? हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कहा कि आर यू, मैंने कहा आर यू, दो बार हो गया क्या? मैंने कहा कि आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो? अगर खेल रहे हो तो बोलो यस, और नहीं खेल रहे हो तो बोलो नो। यस या नो में उत्तर देंगे। मैंने कहा हैव, मैंने कहा हैव यू, हैव के बाद और कुछ लगा दीजिए। हैव दे डन दिस वर्क, दिस वर्क, यानी क्या वे लोग इस काम को कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो बोलो हाँ, नहीं कर चुके हैं तो बोलो ना। तो देखिए किन से शुरू हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किन से शुरू हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब से। किन से शुरू हो रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे मैंने कहा कैन यू, क्या कहा? कैन यू टीच मी, कैन यू टीच मी, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? कैन यू बीट मी, क्या तुम मुझे पीट सकते हो? कैन यू गो देयर, क्या तुम वहां जा सकते हो? कैन यू जंप इन द रिवर, क्या तुम नदी में इनटू द रिवर, कुछ भी यार, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो ये आपका यस नो टाइप सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसे हम लोग कहते हैं यस नो टाइप सेंटेंस है। और हेल्पिंग वर्ब्स 24 है, मतलब 24 है, 25वीं है ही नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड जैसे आप लोग मीनिंग याद कर लेते हैं कि व्हाट माने क्या, व्हेन माने का, वेयर माने कहां, व्हाई माने के, हो माने कौन, हो माने किसको। अरे सबका मतलब होता है। जैसे ये व्हेन है, व्हेन पता लगाता है टाइम का यानी समय का। ये वेयर है, ये पता लगाता है प्लेस का यानी स्थान का। व्हाई है, व्हाई पता लगाता है रीजन का। हु पता लगाता है सब्जेक्ट का। होम पता लगाता है ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि व्हाई डू यू टीच मी, वाई डू यू टीच मी, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच मी, तुम मुझे क्यों पढ़ाते हो? तो उसने रीजन दिया कि मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपका परसेंटेज अच्छा बन जाए। मैंने कहा व्हेन, मैंने कहा व्हेन डज ही कम हियर, व्हेन डज ही कम हियर, मतलब कि व्हेन माने कब, डज ही माने वह, कम आता है, हियर यहाँ, वह यहाँ कब आता है, वह यहाँ कब आता है। मैंने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो ये प्लेस बताएगा, तो ये प्लेस बताता है, ये टाइम बताता है, ये रीजन बताता है, ये मैनर बताता है, ये संख्या बताता है, ये मात्रा बताता है, ये मालिक का पता लगाता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है, ये व्हाट थिंग्स बताता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है, नाउन प्रोनाउन बताता है। तो बड़े लॉजिक है यार इसमें।
अगर इसमें लॉजिक है तो इसको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करे, और प्रश्न दो तरीके से पूछा जा रहा है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक यस नो टाइप अर्थात हेल्पिंग वर्ब से, एक डब्ल्यूएच टाइप अर्थात क्वेश्चन वर्ड से, दो तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। डब्ल्यूएच टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि डब्ल्यूएच 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 से स्टार्ट है, इसलिए इसे यस यस मतलब कि डब्ल्यूएच टाइप कहते हैं। और कुछ लोग एचओ टाइप, डब्ल्यूएचओ टाइप कहते हैं। क्यों? क्योंकि एचओ से स्टार्ट है, तो इसीलिए कुछ लोग इसे डब्ल्यूएचओ टाइप सेंटेंस कहते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन। मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है। अब जब कोई बुक्स होती हैं, किताबें, उसमें रीडर, सप्लीमेंट्री, प्रोज, पोएट्री कुछ भी होती है, जब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन यहाँ से अधिक मात्रा में तो यहाँ से पूछा जाता है। और इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी बड़ी सुंदर सी बड़ी अच्छी सी बड़ी सुंदर सी बात बता देता हूं कि लोग यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, प्रश्न का उत्तर इंग्लिश में याद करते हैं। यार मैं एकदम चैलेंज कर रहा हूं, बिल्कुल चैलेंज। अगर मैं 7 कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, कितने कॉन्सेप्ट है? 7 कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। किसी भी प्रश्न का आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि स्टोरी पता होनी चाहिए कि स्टोरी क्या है, कहानी हिंदी में, और एक मीनिंग्स पता होना चाहिए कि सही सही मीनिंग लिखो, ठीक है ना? सही सही गुआवा कह दिया जाए तो गुआवा की मीनिंग गोवा ना लिख देना, समझ रहे ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो बताइए इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है? नहीं है? फिर से सुन लो। द सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव से, इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले वीडियो में बताई है, ये दूसरी वीडियो चल रही है। फिर मैंने कहा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने काम करते हैं। दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है यस नो टाइप, मतलब उसका उत्तर या तो हाँ में दिया जाता है या तो ना में, और एक पूछा जाता है डब्ल्यूएच टाइप, यानी इसमें तमाम रीजन होते हैं। कोई स्थान पूछता है, कोई प्लेस पूछता है, कोई रीजन पूछता है, कोई टाइम पूछता है, कोई कुछ पूछता है, कुछ सब अपना अपना अलग अलग पूछते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की संख्या ये देखो 12, 13, 14 यहाँ लिखी हुई लगभग में, लेकिन हेल्पिंग वर्ड 24 फिक्स है, वो भी फिक्स है, उसकी दिक्कत नहीं। 12, 13 वो भी फिक्स है, बहुत ज्यादा थोड़ी होती है। 24। अच्छा हाँ, एक बात और जान लो, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर होती है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। ये 24 जो है ना, ये 24 में से जो 11 होती हैं, 11 जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। लेकिन जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, ये कभी मेन वर्ब का काम नहीं करती है, ठीक है ना? तो अगर इसमें और कुछ डाउट होंगे कुछ, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर मैं आपको 7 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, हालांकि इसको मैं बताने ही वाला हूं बहुत जल्दी वीडियो में, 7 कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो ये मान लीजिए और ये जान लीजिए कि इंग्लिश की पूरी बुक्स का जो स्टोरी कहानी है ना, पूरी किताब का क्वेश्चन आंसर तुम्हारे यहाँ फीड हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है कि अगर मैंने 7 कॉन्सेप्ट बता दिया ना कि प्रश्न का उत्तर बनाए कैसे जाते हैं इंग्लिश में, यार एकदम चीर फाड़ डालोगे, पूरी किताब उताब सब गायब हो जाएगी, एकदम तहलका मचा दोगे, हंगामा मचा दोगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर याद ही नहीं करना, चाहे 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, 6, 7, 8 किसी क्लास में हो, एक भी आपको क्वेश्चन का उत्तर याद ही नहीं करना है। आपको हम बनाना सिखा देंगे, बनाना सिखा देंगे, बनाना सिखा देंगे, बिल्कुल एकदम एकदम मतलब कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों को सिखा चुके, कैंप लगा चुके, टेंट हाउस लगा के सिखा चुके, बहुत दूर दूर से 20-20, 30-30 किलोमीटर से बच्चे भी आए थे, स्कूलों में जाते हैं सिखाते हैं, कोचिंग सेंटर में अपने सिखाते हैं, हर जगह सिखाते हैं, बहुत तगड़ा लॉजिक है। अगर आप चाहेंगे तो सिखा दिया जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो कंप्लीट हो गई है, बाकी कुछ बचेगा तो आप लोग बताएंगे, हाँ, फिर उसके बाद और हाई लेवल से बाद में पढ़ाया जाएगा, है ना? नया साल भी आने वाला है, नया साल भी आने वाला है, समझ लीजिए 2023 का ये दिसंबर लास्ट महीना चल रहा है, ठीक है ना? लास्ट महीना 29-30 तारीख
का महीना, लास्ट महीना चल रहा है 31 का लास्ट महीना, उसके बाद फिर नया साल आ जाएगा। नया साल आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया क्या रहेगा, सब वही रहता है। बढ़िया क्या, एक दिन लोग धूमधाम से मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद फिर सरेंडर। जैसे शादी ब्याह होती है ना, तो जिस दिन शादी ब्याह रहती है ना, एकदम फुल कॉन्सेप्ट, एकदम बढ़िया सजे धजे पेटेंट एकदम रौनक में रहते हैं। और सवेरे उठो तो बिल्कुल एकदम समझ लो कि एकदम ऐसा लगता है कहीं कबाड़ी की दुकान से कहीं कबाड़ बिन रहे थे। समझ रहे हो ना, रात में निकल गए तो निकल गए, अगर सो गए वहां, सुबह उठोगे ना तो एकदम कबाड़ी जैसे दिखते हो। सही बात है ना, होता है ऐसा, होता है होता है होता है होता है होता है होता है। और इस दिल में, जी हाँ, और इस दिल में क्या रखा है, तो तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चैनल को समझ गए।